जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे अगर लॉग का क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं ना, तब जाके देख लीजिएगा। आज बता रहे हैं आप लोग, हम पूरा सिलेबस आपको कवर करेंगे, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आज यहाँ पर देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लॉग का कि अगर आपको इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। यदि log x जिसका बेस क्या है 27 दिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, पहले समझाते हैं कि अगर आपको यहाँ पर देखते होंगे क्लास 12 में कि अगर यहाँ पर log 2 दिया हुआ है, कितना log 2 दिया है तो इसका बेस भी कुछ ना कुछ दिया रहता है। ठीक ना, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ 10 मान लेते थे, कितना 10 मान लेते थे। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, log 2 बोलते थे और बेस में 10 बोलते थे। ठीक ना, जो नीचे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। या वो क्या होगा, log 2 हो गया और बेस में 10 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना वो क्या है, बेस दिया हुआ है। क्या है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है log x 27 बेस में, इसलिए नीचे है। ठीक ना, प्लस log x 9 बेस में है, ठीक, प्लस log x 3 बेस में है, बराबर 11 बटा कितना दिया है, 2 दिया है। हो तो x का मान क्या होगा। अब हमको निकालना है x के मान, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमका एक टारगेट रहता है ना कि जितना भी है ना उस सब में बेस सेम होना चाहिए। क्या, बेस सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 27 है। ठीक ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, 3 है। 3 है तो क्या 3 टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, लेकिन 9 टूट सकता है। ठीक ना, इसलिए छोटा को हम क्या करेंगे, जो जितना भी 27 है 9 है ना, इस सब को तोड़ेंगे 3 के रूप में। कितना, 3 के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना है, log x है। अब 27 को तोड़ेंगे, 27 को हम तोड़ेंगे तो 3 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, तो क्या को 3 आ रहा है, 3 को 3 आ रहा है। ठीक ना, इसका मतलब 3 के पावर कितना होगा, 3 हो गया। ओके, अब सुनिए इसको हम तोड़ दिए किसके रूप में, 3 के रूप में, क्योंकि तभी आपको देख रहे होंगे कि 3 को हम आगे भेज देंगे ना तो यहाँ पे 3 आपको सब में बेस हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए प्लस, अब log x है तो 9 को तोड़िए, 9 को भी तोड़िएगा ना तो 3 गुने 3 आएगा, वो 3 2 को होगा। ठीक ना, यहाँ 9 की जगह पर लिख देंगे 3 के पावर 2 लिख देंगे, प्लस log x, अब बेस में कितना है, 3 है, बराबर कितना हो गया, 11 बटा 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब सुनिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर log x दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ m के पावर n है, ठीक ना, ये आपको मान लीजिए कि m क्या है, बेस है। अगर बेस का पावर n है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आगे लिखेंगे तो 1/n हो जाता है। जो यहाँ पर बेस के जो पावर है ना, देखिए ध्यान से, जो बेस के जो पावर है वो आपको बटा में आ जाता है। ठीक ना, और यहाँ log क्या हो जाएगा, log x है, x हो गया, और m क्या होगा, बेस हो गया। ठीक, अगर बेस का पावर अगर आगे आएगा तो आपको बटा में आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे फॉर्मूला में, देखिए सब चीज पढ़ा चुके हैं इसलिए कर रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, अगर यहाँ पर log x के पावर m है तो अगर हम x के पावर m, मान लीजिए कि यहाँ बेस में आपको 10 दिया हुआ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए log x के पावर m है, इसका पावर m है, इसको हम आगे भेजेंगे तो m यहाँ पर गुना में आ जाता है। क्या होता है, गुना में आ जाता है, और log कितना हो जाएगा, x और बेस में 10। देख रहे हैं कि अगर इसका पावर रहेगा ये आगे आएगा तो गुना में, अगर आपको बेस के पावर रहेगा ये आपको भाग में। ठीक, अब सुनिए, अब यहाँ देखिए ये आपको बेस है, क्या है, 3 क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पर 3 बेस है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ 3 बेस है, तीनों को हम सेम कर दिए। यहाँ अलग अलग था बाबू, इसलिए हम, मेरा कर्तव्य था कि हम तीनों को अलग, मतलब एक, मतलब क्या करें, एक में कर दे ना, समझे। यहाँ पर अलग अलग था, यहाँ पर सेम कर दिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, अब इसको हम हटाएंगे, देखिए यहाँ से कैसे हटाएंगे वो समझिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं बाबू, क्या ये 3 को हम आगे भेजेंगे, ठीक है, बेस के पावर है, क्या बेस के पावर है, जब बेस के पावर आगे जाता है तो बटा में आ जाता है। कितना आता है, बटा में, तो 3 उठेगा और यहाँ बटा में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए log x था, log x लिख दिए, और 3 यहाँ पर बेस में हो गया, प्लस, अब देखिए ये 2 यहाँ पर बेस के पावर है, घात है, ठीक है, तो 2 को हम आगे भेजेंगे तो 1/2 हो जाता है। log कितना हो जाएगा, x,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस log x 3, ये ऑलरेडी पहले से है। अब सुनिए, अब यहाँ देखिए तो सब में सेम हो गया, यहाँ भी log x बेस में 3, यहाँ भी सेम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। log x 3 यहाँ भी है, अगर इसमें से इसको निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1/3 प्लस इसमें से इसको निकालेंगे तो बचा कितना 1/2, इसमें से हमें निकाल लिए तो बचा कितना 1, बराबर कितना होगा 1/11/2 log x बेस में 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, ना। तो 3 2 1 एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 एकम 2 हो गया, ठीक। प्लस 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 हो गया। प्लस 1 से भाग देंगे 6 में तो 6 होगा, बराबर कितना हो गया 11/2। अब देखिए log कितना हो गया x हो गया 3 बेस हो गया। तो देखिए 6 3 9 और 9 2 11, 11 बटा कितना हो गया 6 हो गया, बराबर कितना होगा 11/2। अब देखिए log x बेस में 3 बराबर कितना हो गया 11/2। अब देखिए इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक ना। जब हम बराबर के उधर भेजेंगे, बायां से दायां भेजेंगे, तो जो 6 आपको नीचे था ना वो ऊपर चल जाएगा, जो 11 आपको ऊपर था ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 11 11 कट गया और 2 से काटिए 6 के, तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब सुनिए, अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि log यहाँ पे x है, ठीक, और यहाँ पे a है, बराबर मान लीजिए 1 है। मान लीजिए जैसे हम log को हटाएंगे ना, जैसे हम log को हटा देंगे तो यहाँ x है ना, x यहाँ होगा बराबर, ये जो log हटेगा ना, तो ये जो बेस है ना, बेस के पावर इवल आ जाता है, कितना इवल आ जाता है, ठीक ना। तो x बराबर कितना हो गया a हो गया। इस प्रकार से बस एक ही ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ log x है और बेस में 3 है, तो हम x बराबर लिखेंगे, ये जो बेस है ना, बेस को यहाँ पे लिख देंगे, अब इसके पावर में जो यहाँ पर 3 है वो यहाँ लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर log x था और बेस में था, बराबर 1 हो गया, x के x लिख दिए, और जो यहाँ बेस है ना वो बेस को यहाँ से उठाकर इस साइड रख देंगे, ठीक ना, इस साइड से उठा के यहाँ रख देंगे। अभी जितना यहाँ पर है ना बराबर के इधर, वो आपको घात हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 था बेस में, उसको हम क्या किए यहाँ लिख दिए, अभी जो ऑलरेडी 3 था ना वो आपको पावर बना दिए। तो 3 क्या हुआ 3 गो, 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, किसका x का मान कितना हो गया 27 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया 20 सही हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। बस आपको अगर इस प्रकार से एग्जाम में आएगा ना तो आपको हाल देखिए, हम यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको नीचे तो नजर तो आ रहा है ना, हाँ नीचे तो नजर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो यहाँ भी x के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ये भी बहुत आसान है, देखिएगा। हाँ अगर आपको लॉग का फॉर्मूला भूल गए होंगे ना तो प्लीज आप जाके फिर से लेक्चर 2 देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बताया गया है कि लॉग का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ बताया गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लॉग 5/7, अब इसका बेस में दिया हुआ है x माइनस 1/3। अब सुनिएगा, अभी आप लोग फॉर्मूला बताए हम कि अगर यहाँ से लॉग हटाएंगे, सुनिए जब लॉग हटाएंगे तो ये 5/7 यही हो जाएगा, ठीक, बराबर ये जो यहाँ पर बेस है ना वो बेस यहाँ चल जाएगा, ठीक। अब इसका पावर जो यहाँ बराबर की इधर है ना वो आपको पावर में आ जाता है, कितना पावर में आ जाता है, ठीक है। अभी आप लोग बताए, ठीक है। अब सुनिए 5/कितना हो गया 7 हो गया, बराबर। अब देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर क्या है -1/3 है, अगर इसको अगर हम इधर लेकर आ जाएंगे, पावर को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाता है माइनस के माइनस रहेगा, लेकिन ये 3 आपको नीचे है ना ये आपको ऊपर चल जाएगा, क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, ये देखिए 11 आपको ऊपर था तो नीचे आ गया, 6 आपको नीचे था तो ऊपर चल गया, मतलब जो ऊपर है ना वो नीचे चल जाएगा, जो नीचे है ना वो मतलब ऊपर चल जाएगा, ठीक। अब सुनिए वही यहाँ पर हुआ, अगर x के पावर -1/3 है तो 3 कहाँ नीचे था तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, अब 1 के ऊपर था तो नीचे होगा, अगर 3 है तो इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर
कोई भी है तो उसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये काम क्लियर कर दिए, अब बचा कितना, 1 से यहाँ x लिख देंगे, ओके। अब सुनिए, अब आप लोग जानते हैं अगर किसी का पावर माइनस में रहेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में करते हैं। अब प्लस में कब करते हैं, जब ऊपर वाला के नीचे और नीचे वाला के ऊपर कर देंगे ना तो हमको माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा उसको चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए, अगर 5/7 के घात में -3 है और हमको मन है कि इसको प्लस कर दें, क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 ऊपर था ना 5 नीचे लिख देंगे, 7 नीचे था ना 7 ऊपर कर देंगे। अगर हम ऊपर नीचे चेंज कर देंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब किसका वैल्यू x के, x बराबर कितना हो गया, 7 कर रहा है 3 बार, 7 कर रहा है 3 बार। अब 5 के भी कितना कर रहा है, 3 बार, क्योंकि यहाँ 7/5 दोनों के पावर कितना, 3 है। कितना है, 3 है। अब सुनिए, 7 3 बार, 7 गुने 7 गुने 7 बटा में 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 7 49, 49 सतह कितना हो गया, 343। 50 25, 25 25 125, तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको बनाना है और समझना है कि कोई भी मैथ इजी है कब, जब आप उसको सही से बनाइएगा तब। नहीं तो कोई भी बच्चा बोलता है ना कि हम बहुत मैथ में कमजोर है, और मैथ में कोई कमजोर नहीं होता है। और आप जिस पर टाइम दीजिएगा, ठीक ना, वो आपका होगा। एक ही बात है, आप जिस पर टाइम दीजिएगा वो आपका होगा। अगर आप किसी पर टाइम नहीं देते हैं तो आपको कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक ना। वही बात बता रहा है, मेहनत कीजिए, सब आपके पीछे पीछे जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप किसी के पीछे जाइएगा। क्लियर, चलिए और देखते हैं। यहां तो देखिए, अब देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिएगा। ये भी बहुत आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी हमको x का मान निकालना है, किसका, x का मान निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है लिख दीजिए, log 8 बेस में 4 हो गया, log x + 3 बेस में 4 हो गया, माइनस log x - 1 बेस में कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर में 2 हो गया। अब समझिएगा, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम। जब से बेस सेम है तो हम लोग यहाँ फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक ना। log m गुने n फार्मूला क्या होता है, log m + n होता है, ठीक ना। अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों यहाँ पर जोड़ में है, क्या है, दोनों जोड़ में है और दोनों के जब बेस सेम है, हम लोग पढ़ चुके हैं log m + log n। अगर इस प्रकार से रहेगा तो दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, दोनों अगर प्लस में रहेगा तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, m गुने n हो जाएगा, और बेस में जो है वही लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, दोनों यहाँ पर देखिए, दोनों बेस सेम है और दोनों प्लस में रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों के गुना कर देंगे। तो देखिए, 8 गुने x तो 8x हो गया, प्लस 8 दिया कितना हो गया, 24 हो गया। हम दोनों के गुना कर दिए। अब बेस में कितना 4 है तो 4 ही रहेगा। अब माइनस आता है, log x - 1 बेस में 4 बराबर 2। एक फॉर्मूला और पढ़े थे, log m - log n। यहाँ भी बेस में 10, यहाँ भी 10, तो फॉर्मूला पड़ेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, बटा में करते हैं, m n। अब बेस में कितना 10 है, अगर प्लस रहेगा गुना करेंगे और माइनस रहेगा तो भाग करेंगे, ठीक। अब देखिए, माइनस है और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो क्या करेंगे, log 8x, दोनों क्या है, माइनस में है ना, जो माइनस में रहता है उसको बटा में, देखिए जो माइनस में था n, n बटा में, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या है, 8x + 24 बटा में कितना हो गया, x - 1 बराबर कितना हो गया, 2। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब सुनिएगा, जब यहाँ log हटेगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए, लिख दीजिए पूरा x - 1। जब हमको log को हटाएंगे तो क्या होता है कि जो इसका बेस है ना, बेस उठ के बराबर के इधर आ जाएगा, ठीक। अब जो यहाँ पर था ना वो आपको इसका पावर में आ जाएगा, ठीक। अब सुनिएगा, 8x + 24 बराबर, देखिए
4 के 2 पर कीजिएगा 4 को 16, हो गया ना। गुना कीजिए 16 गुने x, 16 x हो गया, माइनस माइनस हो गया, 16 एकम 16 हो गया। ठीक, अब सुनेगा, अब ऐसा कीजिए ना कि इसको इधर लेके आइए, 8x था यहाँ पर, अब इसको इधर तो माइनस 16x हो गया, बराबर माइनस 16 था, इसको इधर लीजिए तो माइनस 24 हो गया। तो देखिए 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8x, तो उससे बड़ा कौन था, बड़ा ही था, माइनस हो गया, बराबर। देखिए अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, दोनों जुड़ता है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 4 10 का 0 में 1, 2 1 3 1 4 हो गया। तो कितना माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 40 बटा कितना हो गया 8, 8 5 40, तो कितना आ गया x बराबर 5 आपको आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी सही हुआ। ठीक है ना। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए सब फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, सब चीज पढ़ा चुके हैं बाबू, इसलिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे बाबू पीछे वीडियो तो प्लीज आप जाके पीछे के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए कि हाँ हम जो बताएं आपको पूरे दिमाग में गया कि नहीं गया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है log 2 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 6 माइनस लॉग 2 9 के पावर x माइनस 6 बराबर कितना 1 हो गया। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दोनों सेम है, जब सेम है बाबू तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बीच में माइनस है, क्या है माइनस, माइनस में बटा, जो ऊपर है ऊपर लिखिए, बटा में कौन होगा 9 के पावर x माइनस 6 बराबर कितना 1 हो गया, बेस में कितना 2 हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 6 बटा कितना हो गया 9 के पावर, देखिए 9 के पावर x है, 9 के पावर x है, इसको हम चेंज कर दें, चलिए आगे करते हैं, छोड़िए जो यहाँ पर है वो लिख दिए बराबर में। अगर लॉग हटाएंगे तो जो 2 बेस है ना वो यहाँ आ जाएगा, अब इसके पावर ये जो यहाँ पर है ना ये यहाँ पावर में चढ़ जाएगा, तो 2 एकम 2 आया। अब सुनिएगा 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 6, 9 को तोड़िए तो 3 गुने 3 आएगा, कितना आएगा 3 गुने 3, तो 3 2 बार आएगा। अब इसके पावर कितना x है, माइनस कितना हो गया 6 हो गया, बराबर कितना हो गया 2, ठीक है ना। अब देखिएगा जब हम देख रहे हैं 4 आ गया, 3 के पावर x आ गया, माइनस 6 आ गया बटा में। अब देखिए जो यहाँ पर है 3 के पावर 2 है, इसका पावर m है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिएगा log m के पावर अगर n रहेगा, ठीक ना, देखिए log m है, ठीक है। अगर इसके पावर अगर मान लीजिए कि सपोज, रुकिए एक मिनट, मान लीजिए कि log 2 है, कितना है log 2 है, अब इसका पावर m है, अब इसका भी पावर n है, क्या है n है, तो हम लोग n की जगह पे m लिख सकते हैं और m की जगह पे n लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब सुनिए जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, और जहाँ पे x है 2 लिख सकते हैं, तो 3 के पावर x कर दिए, जहाँ पे x था वहाँ ला दिए, और 2 के यहाँ कर दिए, 2 हो गया, और माइनस कितना होगा 6 बराबर में 2 हो गया। अभी क्यों किए, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर x हो गया, यहाँ पे 3 के पावर x हो गया, जब दोनों जगह सेम है तो हम लोग रखेंगे, माना कि 3 के पावर x बराबर कितना हो गया t मान लेते हैं, लेट 3 के पावर x बराबर t, ठीक ना। अब सुनिए, अब जहां जहां 3 के पावर x है वहां t कर दीजिए, यहाँ 4 था 4 हो गया, इंटू 3 के पावर x था तो t लिख दीजिए, तो इंटू का मतलब गुना, तो 4t हो गया, माइनस कितना हो गया 6 बटा में कितना हो गया 3 के पावर x को क्या t मानना है, तो t के होल स्क्वायर, क्योंकि माथा 2 है, माइनस 6 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 को कर दिया, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। देखिएगा उम्मीद है कि यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, ये आपको 16 है, 400 का 16 है, देखिएगा ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं ताकि हम और क्वेश्चन थोड़ा सा बना दें, रुकिएगा ये आपको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब हम लोग कहाँ पर है, यहाँ पर है 4t माइनस 6 बराबर 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, ठीक। अब 2 से गुना कीजिए इसमें, तो t स्क्वायर गुने 2 तो कितना हो गया 2t स्क्वायर,
बीच में क्या है माइनस माइनस, 6 दूना के 12। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है 2t² है, यहाँ पर कितना -12 है, ये दोनों को इधर कर दीजिए, ठीक ना। तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, बराबर में 0, ठीक ना। ये जहां पर है वही रख दिए, ये दोनों को इधर भेज दिए, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 2t², ठीक, -4t और प्लस माइनस माइनस, 12 में 6 गए तो 6 बराबर 0। देखिए दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, कहा है सब कॉमन लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा t² -2t -3 बराबर 0। ये दो को हम भेजेंगे तो भाग में 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा t² -2t और -3 बराबर 0। t² हो गया, गुना करने के बाद 3t² आना चाहिए और जोड़ने के बाद इतना, तो कैसे होगा देखिए, तो 3t + t -3 और 0, तो ये 3t में से एगो t घटा देंगे तो 2t बनेगा, ठीक, और दोनों गुना करेंगे तो 3t² हो जाएगा, ठीक ना। अब सुनिए, टी कॉमन लीजिए, यहाँ भी दो टी है तो एगो निकाल लेंगे, एगो बच जाएगा माइनस, एक निकालिए तो 3 बच जाएगा, प्लस एक यहाँ पर t -3 बराबर 0। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन है, एक निकाल लिया, t + 1 और t माइनस कितना हो गया 3 बराबर 0। यहाँ पर दो आएगा, एक t + 1 बराबर 0, t बराबर कितना हो गया -1, t -3 बराबर 0, t बराबर कितना हो गया 3। ये देखिए, अगर t के वैल्यू यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम t किसको माने थे, तो 3 के पावर x को बराबर t, ठीक ना। तो t के अगर मान लीजिए कि -1 रखेंगे तो क्या इसका x का मान संभव है निकालने का, नहीं। अगर यहाँ पर 3 है ना तो इधर भी 3 आना चाहिए, इसलिए ये आपको इससे आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये आपको निगेटिव वैल्यू है, तो इसको आप पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव आ गया, ये नहीं होगा। अब बचा कौन, ये तो देखिए टी को किसको माने थे, टी देखिए 3 के पावर x को टी माने थे, तो 3 के पावर x हो गया और टी की जगह पर कितना होगा 3 आ गया, ठीक ना 3। अब देखिए 3 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, होगा ना। अब देखिए जब यहाँ सेम तो आपको बोले थे हम कि जब आपको मेन आपको सेम रहता है, इसका पावर भी क्या होता है आपस में सेम होता है, क्योंकि अगर यहाँ भी सेम है तो इसका जो पावर है ना ये भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कभी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।